दोस्तों, इंडो इस्लामिक कल्चर में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इस हिसाब से करेंगे कि आप साथ ही साथ नोट्स भी बनाते चलेंगे और इसके अलावा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर के भी तैयारी कर लेंगे, जिससे आपको दो तीन फायदे होंगे। पहले फायदा ये होगा कि आपको आइडिया लग जाएगा कि इंडो इस्लामिक कल्चर में किस टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, जीके का भी क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें भी आपको पता चल जाएगा कि जीके में और इंडो इस्लामिक कल्चर में किस टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला फायदा। दूसरा फायदा ये होगा कि आपको बहुत सारे कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस भी याद हो जाएगा। तीसरा ये फायदा होगा कि जो भी टॉपिक से एएमयू वाले क्वेश्चन उठाए हैं उस टॉपिक को आप डिटेल में पढ़ पाएंगे। ठीक है, पहला फायदा क्या होगा? पहला फायदा ये होगा कि आपको तो देखिए तैयारी हो जाएगी, अच्छी तैयारी होगी। दूसरी फायदा ये होगा कि आपका प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस पेपर है उसकी सारी तैयारी होगी। तीसरा फायदा ये है कि आप डिटेल एक एक टॉपिक का सॉल्यूशंस आप डिटेल में लिखें। कैसे लिखेंगे वो मैं आपको बताता हूं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद आपको पूरा डिटेल के साथ मैं बताऊंगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर में 2019 से 20 में इसी तरह हम 10 साल के टोटल क्वेश्चंस पेपर सॉल्व करेंगे, इससे हमारी अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि बैटल ऑफ गजवा अहजाब। गजवा अहजाब एक बैटल का नाम था, मतलब एक लड़ाई हुई थी इस्लाम के और यहूदियों के बीच में, जो कि कब परफॉर्म हुई थी, कब ये लड़ाई हुई थी। तो दोस्तों देखिए, मुस्लिम कैलेंडर में ना हिजरी चलता है। क्या चलता है? हिजरी चलता है। जैसे ईस्वी चलता है ना, हम लोग हिंदी में बोलते हैं 1526 ईस्वी में। उसके बाद इसमें एडी होता है, बीसी होता है। तो आप समझ लीजिए कि मुस्लिम में कैलेंडर, अगर आप इंडो इस्लामिक की तैयारी कर रहे हैं तो हिजरी जरूर जान लीजिएगा। तो अब नोट्स बना लीजिए, उस नोट्स में लिखिए। मैं कह रहा हूं ना, पेपर उठाइए, पेन उठाइए, तब ये वीडियो देखने का फायदा होगा। सिर्फ ABCD पढ़ेंगे तो फायदा नहीं होगा। पेन उठा लीजिए, उसमें हिजरी लिखिए। हिजरी के बारे में आप पढ़ लीजिए कि हिजरी जो है वो क्या है। तो आपने हिजरी तो नोट कर लिया होगा, ठीक है, हिजरी नोट कर लिया। अब आप गजवा अहजाब भी नोट कर लीजिए। ठीक है, गजवा अहजाब, इसको ट्रेंच बैटल बोलते हैं, बैटल ऑफ ट्रेंच। ठीक है, ये 5 AH में लड़ाई हुआ था, जिसमें मुस्लिमों का जीत हुई थी। अब लश्कर जो देखेंगे, मुस्लिम लोग बहुत कम थे, लेकिन यहूदी लोग 10,000 के आसपास थे। तो मुस्लिम लोगों को बहुत कम नुकसान हुआ था, यहूदियों को बहुत नुकसान हुआ था। मुस्लिम कम रह के भी जीत गए थे, इतना मजबूती से लड़े थे। तो बैटल ऑफ गजवा अहजाब जो है, बैटल ऑफ ट्रेंच के नाम से जाना जाता है। तो आप गजवा अहजाब लिख लीजिए और इसको गूगल पे जरूर सर्च कीजिएगा, और जो बैटल ऑफ ट्रेंच है उसके बारे में पढ़ लीजिए। इस सवाल महीने में हुआ था। कब हुआ था? सवाल महीने में। तो अरबी का कैलेंडर भी आप लिखिएगा, जैसे मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, आखिर जमाती उल जमात, ये पूरा आपको टोटल याद रखनी होगी 12। और किस महीने में कौन सी लड़ाई हुई थी इसके बारे में जानना है। तो पहला का आंसर है बी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। डिटेल पढ़ेंगे तभी आपको मजा आएगा, नहीं तो ABCD तो मैं 2 मिनट में सब सॉल्व कर दूंगा, उसके बाद आपकी तैयारी हो गई, ऐसा नहीं। आप दूसरे टीचर धोखा दे सकते हैं, लेकिन मैं धोखा नहीं दूंगा। मैं आपको आराम से, प्यार से, डिटेल में जरूर पढ़ाऊंगा। दूसरा क्वेश्चन है कि इस्लाम ऑर्डिनेंस फेथ इन। इस्लाम किस किस पे फेथ करता है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सिर्फ, या मोहम्मद पे, इब्राहिम पे, मूसा पे, या मोहम्मद पे, या ऑल जूडो क्रिश्चियंस मैसेंजर ऑफ गॉड ओनली। तो दूसरा जो क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा जितने भी मैसेंजर हैं भगवान के, जितने भी गॉड के, अल्लाह के पैगंबर है, इस्लाम धर्म के मानने वाले सारे पैगंबर में फेथ करते हैं। चाहे वो जीसस हो, जैसे क्रिश्चियंस के जो पैगंबर वो लोग मानते हैं, भगवान मानते हैं ईसा मसीह को, तो हम लोग भी उनको मानते हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के। तो जितने जूडो क्रिश्चियंस, जितने भी मैसेंजर हैं, इस्लाम के जो मैसेंजर हैं, हम लोग सभी को मानते हैं। मूसा को मानते हैं, इब्राहिम को मानते हैं। उसके बाद जितने भी जैसे इसराइल अलैहिस्सलाम हो गया, जिब्रील अलैहिस्सलाम, एडम्स को, सबको हम लोग मानते हैं। ठीक है, तो इस्लाम जो है, दूसरा का आंसर हो जाएगा डी, ऑल द मैसेंजर ऑफ गॉड। जितने भी अल्लाह के, भगवान की मैसेंजर हैं, इस्लाम सब पे बिलीव करता है, सब पे यकीन रखता है, सबको मानता है। ठीक है, इस्लाम मतलब सभी को मानना। तीसरा देखिए, द फर्स्ट स्कूल वाज फाउंडेड बाय सैयद अहमद खान इन। पहला स्कूल जो कि सैयद अहमद खान ने फाउंड किया था, बनाया था, कहाँ पे? अलीगढ़ में, दिल्ली में, गाजीपुर, मुरादाबाद में। तो देखिए, मुरादाबाद की बिरयानी बहुत फेमस है।
मुरादाबाद के बिरयानी बहुत फेमस है। तो सर सैयद अहमद खान साहब ने पहला स्कूल जो बनाया था वो मुरादाबाद में बनाया था। बाद में यह अलीगढ़ में मूव करके आया जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन गया, लेकिन पहली स्कूल की तामीर सर सैयद अहमद खान साहब ने मुरादाबाद में की थी। तो तीसरा का आंसर हो गया सी। अब बढ़ते हैं आगे। प्रोफेट यहिया वाज सन ऑफ, प्रोफेट यहिया जो थे वो सन ऑफ जकरिया थे। देखिए इसमें भी या है, इसमें भी या है, तो इससे आपको याद थोड़ा सा सिमिलरिटी हो जाएगी, थोड़ा टिप्स और ट्रिक्स पे भी याद रखना चाहिए। तो प्रोफेट अहिया वाज द सन ऑफ जकरिया, चौथा का ए आंसर है। पांचवा देखिए, इन इस्लामिक हिस्ट्री द मोस्ट ऑथेंटिक बुक आफ्टर द कुरान इज, कुरान के बाद दूसरा जो सबसे ज्यादा ऑथेंटिक बुक मानी जाती है वो बुखारी शरीफ के, आप लोग सबको पता होगा। तो आंख बंद करके सही बुखारी पे आपको टिक करना है कि इस्लाम हिस्ट्री में सबसे ज्यादा कुरान शरीफ के बाद जिसको माना जाता है वो बुखारी शरीफ का माना जाता है। तो सही बुखारी आपका करेक्ट आंसर, पांचवा का सी आंसर है। ठीक है, बहुत अच्छा। अब देखिए छठवा बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जीके पढ़िए या आप पढ़िए हिस्ट्री या आप पढ़िए इंडो इस्लामिक कल्चर, सब में आपको आता है किसके, मुगल सल्तनत के बारे में। तो मुगल सल्तनत के बारे में इंडो इस्लामिक कल्चर में पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और ये क्वेश्चंस कर रहे हैं इसलिए कि आइडिया हो जाए कि किस टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं और कौन से टॉपिक हमको पढ़ने हैं। तो टॉपिक आप लिखते जाइए, ये जितने भी मैं आपको बता रहा, जैसे प्रोफेट यहिया को नोट बनाइए, प्रोफेट जकरिया को बनाइए, और मुरादाबाद में अलीगढ़ के तो हिस्ट्री में आपने पढ़े होंगे, बाकी ये सब तो मैंने बता दिया कि क्या नोट्स बनानी। अब देखिए पानीपत के बैटल जो है ना, पहला पानीपत के बैटल, दूसरा, तीसरा, ये आपको याद रखनी है। क्वेश्चंस इस पे आते ही आते हैं, चाहे सोशल साइंस में हो, जीके में हो, जनरल स्टडीज़ हो, या आपके इंडो इस्लामिक कल्चर में। तो पानीपत के जितने भी बैटल है उसका नोट करिए, किसके किसके बीच में लड़ी गई थी, कौन कौन लड़ाई किया था और कब किया था, उस साल का नाम याद रखिए, और किसके जीत हुई थी ये भी याद रखिए। कब लड़ाई हुई थी, किसकी जीत हुई थी, और दो लोगों के बीच में हमेशा लड़ाई होती, तो किसके किसके बीच में लड़ाई हुई थी। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो है वो बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुई थी, बाबर और इब्राहिम लोधी। तो किस साल में हुई थी, तो 1520 में हुई थी। छठवा का आंसर है सी। 6 का जो आंसर है सी, 1526 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, आपको याद रखना है कि बैटल ऑफ जो पानीपत, पहला पानीपत की लड़ाई जो कि बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुई थी वो 1526 ईस्वी में हुई थी। छठवा का जो आंसर है वो सी। ठीक है, विच मुगल एम्परर शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम आगरा टू दिल्ली, कौन सा मुगल जो शासक था जो आगरा राजधानी को मूव करके दिल्ली में मूव कर दिया था। यानी पहले अपने देश की राजधानी, उस मुगल सल्तनत जो मुगल शासक था उसको आगरा हुआ करता था। तो शाहजहां जिन्होंने बहुत सारे चीज़ें, ताजमहल बनवाया, लाल किला बनवाया, तो शाहजहां, और जामा मस्जिद बनवाया। तो शाहजहां जी ने क्या किया, अपना जो कैपिटल आगरा था उसको मूव करके दिल्ली लेके आया। तो किसने ऐसा किया है, तो शाहजहां ने राजधानी को चेंज किया। पहले राजधानी आगरा था, उसको वहां से मूव करके दिल्ली लेके आया। तो 7वां का आंसर जो है वो सी है। 8वां देखिए, मुस्लिम ऑफ मालाबार आर कोड। अब मालाबार गोल्ड के नाम ने आपने सुना, गहना। तो मालाबार में देखे होंगे जितने भी एड्स आता है साउथ इंडियन एक्ट्रेस होते हैं, और मुस्लिम साउथ इंडिया में कहाँ है, केरल में। तो वहाँ केरला के लोग मलयालम बोलते हैं तो उसको मल्लू भी बोलते हैं, तो एम से याद रखिए। तो मोपिल्ला जो है, मोपिल्ला जो मुस्लिम्स है, वो मुस्लिम जो मालाबार में, मतलब केरल में जो मुस्लिम हैं साउथ में एकदम बिल्कुल, उनको मोपिल्ला बोला जाता है। और जो मलयालम बोलते हैं, केरल में मलयालम बोलते हैं, उसको मल्लू भी बोला जाता है। तो एम समझिए कि मालाबार है, मुस्लिम ऑफ मालाबार कॉल मोपिल्ला। अल्लाह देखिए, अल्लाह जिसमें हो और एम भी हो, मतलब मलयालम हो, अल्लाह हो, तो मोपिल्ला आप कह सकते हैं। तो 8वां का ए इज़ अ करेक्ट आंसर। बहुत सारा मैंने सिमिलरिटी दे दिया कि आपको याद रखें। ठीक है, तो आप मुस्लिम ऑफ मालाबार के बारे में नोट्स बनाइए और मोपिल्ला के बारे में बनाइए, और केरल के मुस्लिम को क्या कहा जाता है, और मल्लू किसको बोला जाता है, मलयालम बोलने वाले लोगों को मल्लू बोला जाता है। मालाबारा गोल्ड्स का बहुत सारा, जैसे जुल्ली होती है मालाबार का आता है, तो मुस्लिम ऑफ मालाबार के मोपिल्ला कहते हैं। इसको आप ज़रूर आप
नोटबुक में लिखिएगा, ठीक है। नहीं लिखेंगे वही लोग धोखा खाएंगे, उन्हीं का एंट्रेंस एग्जामिनेशन में नहीं होगा। जो लोग लिख रहे हैं, दिल से लिख रहे हैं, उनका तैयारी ज़बरदस्त होगी, उनका होने का चांस भी होगा। ब्रिटिश से लड़ने के लिए टीपू सुल्तान ने किससे हेल्प ली थी? तो 9वां का आंसर है फ्रांस, ठीक है। फ्रांस जो है वो गल्फ के सटे हुए हैं, तुर्की के जस्ट ऊपर जाएंगे तो फ्रांस होता है, मतलब गल्फ कंट्री के बाद जैसे सटे हुए जो देश है वो है फ्रांस, ठीक है। फ्रांस में मुस्लिम बहुत अच्छे खासे हैं। तो टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को हराने के लिए, ब्रिटिशर्स को हराने के लिए फ्रांस का हेल्प लिया था। तो 9वां का आंसर हो गया बी। अब 10वां देखिए, 10वां भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है और बहुत लोग इसको याद भी किए होंगे। देखिए 10वां क्वेश्चन है कि औरंगजेब वॉज अ डिसिप्लिन ऑफ विच सूफी संत। आपको पता ही होगा कि औरंगजेब एक मूवी भी आई थी बोनी कपूर के बेटा को, ठीक है। बोनी कपूर के बेटा जो है उसका मूवी आई थी औरंगजेब। तो औरंगजेब तो बड़ा फेमस था। औरंगजेब के बाद ही मुगल सल्तनत का बुरा हाल हो गया। जब तक औरंगजेब था, औरंगजेब इतना मजबूत था कि साउथ इंडिया में भी धीरे धीरे अपना राजपाट बढ़ा लिया था। तो औरंगजेब को माना जाता है कि कट्टर तो था ही, लेकिन बहुत जाबाज था। जब तक ये था मुगल सल्तनत को कोई टच नहीं कर सकता था। और इसने ही अपने अब्बा को आगरा किला में कैद करके रखा था, शाहजहां जी को, औरंगजेब ने। तो औरंगजेब को बहुत अच्छे शासक माना जाता है कि जिसने राज की, लेकिन राज की तो कोई भी उसका अंग्रेज कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते थे। बाकी धीरे धीरे बहादुर शाह जफर जब आए, इनके बाद उन सब अंग्रेज उनको टोपी पहना के आपस में लड़वा के काम ख़त्म कर दिए। अभी भी वही होता, आपस में लड़वा के राज करते हैं अंग्रेज। उस ज़माने में करते थे तो आज भी करते हैं। तो कोई शिया सुन्नी में लड़ रहा है, कोई अंसारी शेख में लड़ रहा है, कोई यूपी बिहारी में लड़ रहा है, कोई हरियाणा राजस्थान में लड़ रहा है, कोई ईरान इराक में लड़ रहा है, कोई अफ़गानिस्तान पाकिस्तान में लड़ रहा है, कोई आप देखेंगे सीरिया जो है, सीरिया में तुर्की में लड़ाई हो रहा है, कहीं आप देखेंगे यमन में सऊदी अरेबिया में लड़ाई हो रहा है। तो क्यों हो रहा है? सब एक मुस्लिम देश ही है, मुस्लिम लोग ही है। फिर कोई शिया सुन्नी में लड़ाई हो रहा है, कोई शेख पठान में हो रहा है, कोई वहाबी सुन्नी में हो रहा है, कोई बरेलवी जमात इस्लामी में हो रहा है। तो ये उस ज़माने में भी हुआ करता था, आज के ज़माने में और बढ़ गया है, इसलिए मुस्लिम लोगों का बहुत बुरा हाल हो गया है। तो औरंगजेब बहुत डिसिप्लिन था। वो किस सूफी को मानता था? तो ख्वाजा मोहम्मद मासूम, जिनको अभी बोलते हैं, पाकिस्तान में है, शरीफ के नाम है, ठीक है। ये लोग आप नोट बनाइएगा। ये जो ख्वाजा मोहम्मद मासूम जी थे, इनको देखिए कहीं बुखारी शरीफ है, कहीं मोहरी शरीफ है। तो इसको बोला जाता है, जहाँ पे इनकी मज़ार है उसको बोलता है मोहरी शरीफ। बुखारी शरीफ, ये शरीफ, वो शरीफ। तो मोहरी शरीफ है जो कि पाकिस्तान में अभी है, लाहौर और इस्लामाबाद के बीच में है। तो औरंगजेब जो था वो इसी सूफी संत को मानता था, बहुत ज़्यादा इनके अनुयायी थे, ख्वाजा मोहम्मद मासूम जी का। तो हमने क्या किया, 1 साल के क्वेश्चंस पेपर तो किया, लेकिन डिटेल में किया और क्या क्या नोट्स बनानी है उसके बारे में किया। आगे और भी 1-1 साल का हम लोग इसी तरह वीडियो बनाएंगे और इतने अच्छे से पढ़ाई करेंगे, इतने ज़बरदस्त तरीके से पढ़ेंगे जिससे हमारी तैयारी ज़बरदस्त हो जाए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़बरदस्त लगी होगी, तो इसको लाइक कर दीजिएगा अगर मेरे चैनल पर डाला है। बाकी एप्लीकेशंस पे है तो कोई बात नहीं, आगे फिर एक नेक्स्ट ईयर का वीडियो आएगी। तैयारी करते रहिए। नोट्स जो क्वेश्चंस के जो मैंने बताया उसको ज़रूर नोट कीजिए, नहीं नोट कीजिएगा फिर आप समझ लीजिए कि आपकी तैयारी किस लेवल के, आप सही में इंटरेस्टेड ही नहीं है टेस्ट में, तो आपकी तैयारी कैसे होगी। तो इसलिए जो मैंने क्वेश्चंस पेपर में बोला है कि गज़वाए अहज़ाब लिखना है, हिजरी क्या होता है लिखना है, अरबी कैलेंडर याद करना है, और आपको मैंने ये बताया कि यहिया के बारे में पढ़ना है, ज़करिया साहब के बारे में पढ़ना है, उसके बाद साही बुखारी साहब के बारे में पढ़ना है, पानीपत की लड़ाई के बारे में पढ़ना है, मुगल के बारे में पढ़ना क्वेश्चंस आता ही आता है, मुस्लिम ऑफ मालाबार और टीपू सुल्तान साहब के बारे में, औरंगजेब साहब के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो आप, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़बरदस्त लगी होगी। तो इसी तरह आगे करेंगे और आपकी तैयारी ज़बरदस्त होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय भारत।